एक सुंदर सुबह थी। सूरज की किरणें जंगल में फैली, लेकिन कुछ अजीब था। पंछी पेड़ों पर बैठे थे, मगर किसी को गाना याद नहीं था। हवा बह रही थी, पर किसी को नहीं पता कि किस दिशा से आती है। और हमारे प्यारे तीन दोस्त, हाथी गणेश, बंदर चिंकू और गधा भोला भी एक दूसरे को देखकर चौंक गए। तुम कौन हो? चिंकू ने भोला से पूछा। मुझे नहीं पता, भोला ने सिर खुजलाते हुए कहा। गणेश ने गहरी सांस ली। कुछ तो हुआ है जंगल में, सब भूल गए हैं, यहां तक कि हम भी। अचानक जंगल की गहराई से एक हल्की सी हवा चली और एक धीमी आवाज गूंजी। जो भी अपनी पहचान खो चुका है, उसे यादों का पेड़ खोजो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। यादों का पेड़? चिंकू बोला। शायद वही हमारी यादें वापस दे सकता है। चलो ढूंढते हैं, भोला ने हिम्मत दिखाई, हालांकि वो हमेशा डरपोक था। गणेश ने अपने बड़े कान फैलाए। हवा बताती है कि रास्ता 3 जगहों से होकर जाता है। भ्रमों की घाटी, हवाओं की पहाड़ी और समय की झील। तीनों दोस्त घाटी में पहुंचे तो चारों ओर धुंध छा गई। हर दिशा में उनकी ही परछाइयां घूम रही थी। अरे, ये तो मेरा दूसरा रूप है, चिंकू चिल्लाया। अरे, मेरा भी। भोला डरकर गणेश के पीछे छिप गया। गणेश ने शांत स्वर में कहा, यह भ्रमों की घाटी है। यहाँ अपनी पहचान वही याद रख सकता है जो अपने दिल की आवाज सुने। चिंकू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं चिंकू हूँ, जंगल का सबसे चंचल बंदर। उसके कहते ही उसकी परछाई गायब हो गई। भोला ने भी धीरे से कहा, मैं भोला हूँ, पर डरा हुआ नहीं, भरोसेमंद हूँ। और गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गणेश हूँ, अपने दोस्तों का रक्षक। धीरे धीरे धुंध छंट गई और घाटी का रास्ता साफ दिखने लगा। यहाँ हवा इतनी तेज थी कि चिंकू उड़ने लगा और भोला नीचे गिरते गिरते बचा। यह हवा हमें रोकना चाहती है, चिंकू ने चिल्लाया। गणेश ने कहा, हवा हमें नहीं रोक रही, हमें परख रही है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे, ये शांत हो जाएगी। उन्होंने एक दूसरे की पूंछ, कान और सूंड पकड़कर एक श्रृंखला बनाई। जैसे ही उन्होंने साथ मिलकर कदम बढ़ाए, हवा धीरे धीरे थमने लगी। ऊंचाई पर पहुंचते ही उन्हें आसमान में चांदी का रास्ता दिखा, जो समय की झील की ओर जाता था। तीसरा पड़ाव, समय की झील। ये झील जादुई थी। पानी में उनके बीते समय के दृश्य झिलमिलाते थे। चिंकू ने देखा कि कैसे वो एक बार पेड़ों से झूलकर सबको हंसाता था। भोला ने देखा कि कैसे उसने एक बार गणेश को बचाया था। गणेश ने देखा कि कैसे तीनों ने मिलकर चांद को वापस लाया था। लेकिन तभी झील के बीच से एक गहरी आवाज आई, यादों को पाना आसान नहीं, तुम्हें एक याद छोड़नी होगी ताकि बाकी लौट सके। तीनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। गणेश ने कहा, हम अपनी कोई भी बुरी याद छोड़ देंगे, वो जिसमें हम डर गए थे। तीनों ने अपनी सबसे डरावनी याद झील में छोड़ दी। पानी चमक उठा और उनके सारे बीते पल लौट आए। यादों का पेड़ झील के पार एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर चमकते हुए गोल मोती लटक रहे थे। हर मोती में जंगल की कोई ना कोई याद झिलमिला रही थी। चिंकू ने एक मोती को छुआ। पेड़ बोला, अब जब तुमने डर को छोड़ा और दोस्ती को अपनाया, तो यादें तुम्हारी है। पेड़ से एक उजाला फैला। हर पेड़, हर जानवर, हर हवा फिर से अपनी पहचान पा गए। जंगल फिर से हंस पड़ा। अंत, नई यादें, नया सबक। गणेश, चिंकू और भोला फिर से अपने पुराने रूप में लौट आए। चिंकू मस्ती में बोला, अब तो मैं कभी भूलूंगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। भोला मुस्कुराया, और मैं भूलूंगा नहीं कि डर तो भी दोस्ती से जीता जा सकता है। गणेश ने कहा, यादें सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, दिल में बसती है। तीनों दोस्त सूरज ढलते हुए पेड़ के नीचे बैठे और हंसते हंसते बोला, अब अगली बार अगर कुछ भूले तो साथ में ढूंढेंगे। कहानी का संदेश, सच्ची पहचान वही है जो हम अपने दिल में रखते हैं, और दोस्ती ही वो चीज है जो हर भूल को याद में बदल देती है। एक सुबह गणेश, चिंकू और भोला बड़े मजे से नदी के किनारे खेल रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हवा चलना बंद हो गई, नदी रुक गई, पत्ते हवा में ही जमे रह गए। पूरा जंगल ठहर गया था। अरे, ये क्या? ये पत्ता हवा में क्यों लटका हुआ है? चिंकू ने आश्चर्य से कूदा। भोला बोला, क्या हम सपना देख रहे हैं? गणेश ने जमीन छुआ। यह समय का जाल है, समय रुक गया है। उसी वक्त दूर पहाड़ों से गूंजी एक भारी आवाज, समय को बचाओ, समय को बचाओ। तीनों ने एक दूसरे को देखा। वही यह आवाज बुला रही है। गणेश बोला, तो चलो ना पहाड़ की तरफ। चिंकू उत्साहित हो गया और भोला थोड़ा डरते हुए भी उनके साथ चल पड़ा। तीन दोस्त धीरे धीरे उस विशाल पहाड़ के पास पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर एक चेहरा उभर आया, आंखें पत्थर की, आवाज गड़गड़ाहट जैसी। मैं हूं कालगिरी, बोलने वाला पहाड़। समय को किसी ने चोरी कर लिया है। तो किसने चुराया? गणेश ने पूछा।
पहाड़ शांत होकर बोला, एक चालाक लोमड़ी, लुंगी लोमड़ी। वह समय रत्न को लेकर समय की भूल भुलैया में भाग गई है। भोला हड़बड़ा कर बोला, ओह नहीं भूल भुलैया, मैं भूल ही जाता हूँ, इसलिए तो तुम हमारे साथ हो। चिंकू ने हंसकर कहा। समय की भूल भुलैया में प्रवेश। तीनों अंदर गए और देखा भूल भुलैया लगातार बदल रही थी। कभी रास्ता आगे होता था, कभी पीछे गायब हो जाता था। यह जीवित भूल भुलैया थी। एक जगह उन्हें 3 रास्ते मिले। 1 भविष्य का रास्ता, 2 वर्तमान का रास्ता, 3 अतीत का रास्ता। चिंकू बोला, भविष्य वाला चुनते हैं, मजा आएगा। भोला बोला, नहीं अतीत वाला आसान लगेगा। गणेश शांत रहा, फिर बोला, भूल भुलैया वही पसंद करती है जो सच्चे दिल से प्रकृति को समझे। हमें वर्तमान का रास्ता चुनना चाहिए। जैसे ही उन्होंने वर्तमान वाला दरवाजा चुना, भूल भुलैया चमक उठी और रास्ता खुल गया। समय के 3 रक्षक आगे 3 रक्षक खड़े थे, एक कछुआ, एक चील और एक हिरन। कछुआ बोला, समय धीमा होने पर भी चलता है। चील बोली, समय तेज हो सकता है। हिरण बोला, मगर समय का असली रूप संतुलन है। रक्षकों ने तीनों को परखा। चिंकू को दौड़ लगानी पड़ी। वह तेज था, लेकिन उसने धैर्य सीखा। भोला को भारी पत्थर उठाना था। वह डरा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। गणेश को पत्तों की हवा रोकनी थी। उसने बुद्धि और ध्यान से उसे संभाला। तीनों पास हो गए। रक्षकों ने रास्ता खोल दिया। एक बड़े कक्ष में चमकता हुआ समय रत्न रखा था और उसके पास खड़ी थी लुंगी लोमड़ी, अपने चमकदार लुंगी कपड़े में नाचती हुई। हाँ हाँ हाँ, अब मैं समय को रोक भी सकती हूँ और बढ़ा भी सकती हूँ। चिंकू बोला, अरे समय लौटाओ। लोमड़ी बोली, क्यों? मुझे मजा आ रहा है। मैं चाहूँ तो तुम सब बूढ़े हो जाओ अभी। उसने रत्न उठाया और भूल भुलैया घूमने लगी। दीवारें हिलने लगी। लेकिन तभी गणेश बोला, समय को चुराने वाला हमेशा खुद समय में फंस जाता है। उन्होंने तीनों ने मित्रता से एक जाल बनाया। चिंकू उछलकर लोमड़ी का ध्यान भटकाता रहा। भोला ने अपनी जोरदार आवाज में धैचे धैच किया और गणेश ने अपनी सूंड से रत्न पकड़ लिया। इसके हाथ में आया। लोमड़ी चौंक कर बोली, नहीं नहीं, मेरा नियंत्रण खत्म हो रहा है। और वह धीरे धीरे छोटे छोटे चमकीले कणों में बदलकर गायब हो गई। गणेश ने समय रत्न को ऊपर उठाया। रत्न से प्रकाश निकला और भूल भुलैया गायब हो गई। वही रोशनी जंगल में पहुंची। नदी फिर बहने लगी, हवा चलने लगी, पत्ते गिर गए। समय फिर से शुरू हो गया। कालगिरी पहाड़ बोला, तुम तीनों ने बचाया है। तुम्हारी दोस्ती ही असली शक्ति है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए। जंगल लौटकर चिंकू बोला, समय बहुत कीमती है, इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। भोला बोला, और मैं अब डरते हुए समय बर्बाद नहीं करूंगा। गणेश मुस्कुराया, समय को समझने से जीवन समझ में आता है। तीनों दोस्त फिर से रोमांच की तलाश में निकल पड़े। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे उनका इंतजार कर रही है एक और चुनौती, सितारों का जंगल और आसमान का दरवाजा।